तो चलिए आज हम एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप लोग की जो तैयारी है पेपर की वो अच्छी हो जाए। अगेन एग्जांपल बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं एग्जांपल में, और लास्ट में मैं एक बोनस एग्जांपल भी करवाऊंगा, ठीक है क्या। तो क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ पढ़ना, टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, पेपर का टाइम है, स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये जो बुक है ये पुरानी बुक है, तो आप लोग अपने हिसाब से नंबरिंग देख लेना, शायद वो गड़बड़ हो सकती है। तो चैप्टर 1 का है पहला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल पुरानी बुक में 1.11, ठीक है। तो आप भी साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, आर ई एक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उन्होंने ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज हमें बताई है, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x एक्सिस में है। और इन्होंने इस अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर। अब इसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है फ्लक्स थ्रू द क्यूब और अज्यूम a इक्वल टू 0.1। ए साइड है जो कितना दे रखा है 0.1, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, मान लेते हैं ये हमारी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले क्लियरली यहाँ पर मेंशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। तो हमारी ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, इसमें क्यूब रखा हुआ इस तरीके से, क्यूब ऐसे बनता है क्या, ठीक है। और ये जो क्यूब की साइड दे रखी है ये a है, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस दे रखा है ये भी कितना दे रखा है a, और a की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1, ठीक है। तो हमें फ्लक्स निकालना है ना, तो चलो फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो फ्लक्स सिर्फ दो सरफेस से होगा, एक इस वाले सरफेस से और एक इस वाले सरफेस से। एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ, ये ए इस सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया इधर 0 डिग्री। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इधर एंगल, ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, एंगल कितना बन गया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, एक बार यहां से पता लगा लेते हैं कितनी फील्ड निकल रही है, यहां से निकाल लेते हैं, दोनों को क्या कर देंगे डायरेक्ट ऐड, ठीक है। तो सबसे पहले नामकरण कर देते हैं इसका, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। तो देखो ध्यान से, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। ध्यान से देखो, सेकेंड वाले के लिए लिख रहा हूं मैं, सेकेंड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले के लिए देखो ये दे रखी है ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स, क्या है ये ओरिजिन से डिस्टेंस। ध्यान से देखो ये ए है और ये भी क्या है ए, तो ये कितना हो गया a प्लस ए, 2a की पावर 1/2। ये तो हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। साइड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है वो एक स्क्वायर से पास कर रही है, ठीक है, इस वाली स्क्वायर सरफेस से। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, साइड दे रखे ए, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे ए स्क्वायर। और साथ में इधर एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। सिमिलरली इस वाले के लिए एंगल कितना बनेगा 180, cos 180 होता है -1, इधर मैं लगा देता हूँ -1। अब E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वापस से रख लेते हैं, चलो अल्फा, ये वैल्यूज हम लास्ट में रख देंगे, अभी बस ऐसे सॉल्व कर ले रहे हैं इसे। अल्फा और इस बार x ये डिस्टेंस है, ये कितनी है a की पावर 1/2, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइड का स्क्वायर ये हो गया एरिया। cos 180 होगा -1 का मैंने माइनस इधर लिख दिया, ठीक है क्या। अब ध्यान से समझना, यहां से क्या क्या कॉमन है, ये देखो अल्फा कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, और इधर देखो इधर है पावर हाफ, मतलब होता है रूट, a की पावर 1/2 और a की पावर 1/2, ये भी क्या इधर कॉमन है, a की पावर 1/2 कॉमन है। इधर क्या बच गया
2 की पावर 1/2 मतलब √2, और इधर सिर्फ 1 बचा है इसलिए मैंने इधर क्या लगा दिया 1। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, फ्लक्स इक्वल टू अल्फा, अल्फा दे रखा है हमें, एक बार चेक कर लेते हैं सारे सिस्टम यूनिट। SI में है ना, कुछ कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। ध्यान से देखो, a की पावर 2, a की पावर 1/2, तो ये a की पावर 5/2 हो गया, और a दे रखा है आपको 0.1 की पावर 5/2, और ब्रैकेट में √2 - 1। अब क्योंकि ये फ्लक्स है, यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, फ्लक्स। अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है क्या, ऐसे ही लिख दोगे तो भी काम आपका चल जाएगा। करना भी चाहोगे तो कर लेना, पहले 0.1 की पावर 1/2 को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्लियर है क्या। चलो, ये एग्जांपल हो गया हमारा 1.11। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है क्या। SI यूनिट सबकी कंप्लीट ध्यान रखना, क्वेश्चन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो एक यूनिट सेंटीमीटर में लपेट दे रहे हो और एक को मीटर में, और जैसा मिल रहा है धड़ धड़ क्वेश्चन में डाल करके सॉल्व कर दे रहे हो, ठीक है। इसको उतारो, अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। और भी कुछ बोला इसमें क्वेश्चन में करने के लिए, चार्ज। तो देखो चार्ज तो आराम से आ जाएगा, गॉस लॉ हम सबको पता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से चार्ज कितना आएगा, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, बस इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर दो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 10⁻⁻12, फ्लक्स की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। देखो पेपर में ना आपको इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर में जितना मेरे को लग रहा है जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ऐसी वैल्यूज नहीं आती, कोई ऐसी वैल्यू देंगे जो आप इजीली उसी विद इन द टाइम में आप उसको सॉल्व कर लो। तो फटाफट इसको उतार लो जल्दी से। इसके बाद भी एक एग्जांपल है सिलेंडर वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक शेप ज्यादातर पेपरों में पूछी गई है कई बार, लेकिन वैल्यू इतनी टफ नहीं रहती, नॉर्मल वैल्यू होती है जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर लो। सेकंड वाला आप ट्राई करना, वैसे मैंने उसको चैप्टर 1 के जब सॉल्यूशन में बता रहा था वहां पर भी मैंने उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रखा है, क्लियर है क्या। अब मैं चैप्टर 2 का एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आपने इसको क्वेश्चन 1 2 3 करके इस तरीके से मार्क करते जाना। क्वेश्चन 1 हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर है चैप्टर नंबर 2 का 2.2, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो। सबसे पहले कह रहा है 2 चार्जेस इतना -2 × 10 की पावर इतना लोकेटेड एट दी 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसने बोला 2 चार्ज दे रखे हैं हमें, 3 × 10 की पावर -8 कूलम, -8 कूलम, और है -2 × 10 की पावर -8 कूलम, और दोनों कितनी दूरी पर दे रखे हैं। टाइम बर्बाद मत करना अपना, वीडियो को 2x पे करके फटाफट करके आगे बढ़ना, ठीक है। आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, हम सबको पता है, इससे कोई लेना देना हमें है नहीं, ठीक है। हमें पूछ रहा है कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है क्या। अब ध्यान से देखो, इधर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है r डिस्टेंस दूर, उसका फॉर्मूला हमें पता है kq/r। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो हमेशा पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, और नेगेटिव चार्ज उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, ठीक है क्या। अब सोचो, ये पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम है, तो अब अगर आपको इसको क्या करना है, 0 बनाना है, तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता कहां पर होगा, लेकिन मिड पॉइंट से थोड़ा इधर की तरफ होगा, और उसका रीजन बहुत, ये डिस्टेंस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसके वजह से ज्यादा दूरी पर जाकर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और इसके पास ही पोटेंशियल डिक्रीज होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम। तो अब कुछ नहीं करना, अगर ये डिस्टेंस x हो गई तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 - x। क्या एक और जगह पोटेंशियल 0 होगा, हाँ ध्यान से देखो, ये भी पॉइंट हमें मिल सकता है ऐसा, इस नेगेटिव चार्ज के पास जहां पर पोटेंशियल क्या हो सकता है, 0। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस पॉइंट का नाम रखते हैं A, इस पॉइंट का नाम रखते हैं B, इस पॉइंट का नाम रखते हैं O। तो पोटेंशियल एट O हमने अज्यूम कर लिया कितना है, 0।
पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ए के वजह से पोटेंशियल प्लस बी के वजह से पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो गया, 0। ए के वजह से पॉइंट ओ पर पोटेंशियल निकालो, के वैल्यू रखू क्या, नहीं ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर -8 के क्यू अपॉन में आर, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, x, फिर प्लस माइनस क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, के 2 इंटू 10 की पावर -8। मेरी कैलकुलेशन मत देखना, आपको अगर मेथड पता चल रहा है आप फटाफट करके आगे बढ़ो, और नेट पोटेंशियल क्या है, 0। टाइम मत वेस्ट करो, ये नेगेटिव है, जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव को उधर लेकर गया पॉजिटिव, देखो क्या कट रहा है, के 10 की पावर -8 से के 10 की पावर -8 गया, क्रॉस कर लेते हैं, ये उधर गया 2x 45 -3x, इसको उधर लेकर के गया 5x इक्वल टू 45 9 सेंटीमीटर मीटर। ध्यान से देखो यहां पर डिस्टेंस अगर मैं इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेता, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेता, डायरेक्ट 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाता, तो करने की जरूरत आपको है नहीं। तो यहां से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, पॉइंट ए से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा, 0। अगर आप पॉइंट बी की बात करेंगे तो वहां से 15 - 9 लगभग 6 सेंटीमीटर पर पॉइंट बी का रेफरेंस लगेगा, 9 सेंटीमीटर से पॉइंट ए का रेफरेंस लगेगा। एक और पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल 0 हो सकता है, ध्यान से देखो, वो पॉइंट है यहां पर, ठीक है। अब अगेन ये जो पॉइंट होगा ये लाइन ज्वाइनिंग पर ही है, ये होती है लाइन ज्वाइनिंग, ये नहीं है लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है क्या, सिर्फ इतना, लाइन तो दो चार्ज को जो ज्वाइन कर रहा है वो है ना, तो इस लाइन ज्वाइनिंग पर यहां पर भी हो सकता है। अब नेगेटिव के पास होगा क्योंकि वो इजिली मैग्नीट्यूड चार्ज का कम है, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पोटेंशियल को कम करने के लिए, यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। आप इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हो। अब सेकंड वाले रेफरेंस को मैं हिंट दे देता हूं आपको, इसको नोट डाउन कर लो। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से आपको आंसर रखना है। अब पॉइंट ओ की जगह हम इस पॉइंट को ए बी, इस पॉइंट को रख लेते हैं हम सी, तो पोटेंशियल सी पर भी क्या होगा, 0, और बिल्कुल बड़ा सेम तरीके से वी ए प्लस वी बी इक्वल टू क्या होगा, 0। बट इस बार क्या है, ये डिस्टेंस 15 है, आप इस डिस्टेंस को क्या मान लो, x। ध्यान से देखो ये डिस्टेंस मैंने कहां से ली है, b से ले रखी है, ठीक है, इस डिस्टेंस को x माना, तो ये वाली इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, k 3 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड में ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 प्लस x, 15 प्लस x माइनस 2 इंटू 10 की पावर -8 और k और डिवाइड में ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x। अब इक्वल टू टोटल पोटेंशियल 0 होगा, ये नेगेटिव चार्ज उधर गया तो वापस से पॉजिटिव हो गया, ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर -8 10 की पावर -8 के से ये क्या, तो कितना आ गया, 3/15 प्लस x इक्वल टू 2/x, ठीक है। अब इधर से भी आप x की वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। b से डिस्टेंस बताओगे तो x लोगे, अगर आपको a से डिस्टेंस बताना है तो 15 प्लस x, मतलब जो भी x यहां से आएगा उसमें 15 ऐड कर दोगे तो वो डिस्टेंस आएगी पॉइंट ए से। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कभी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप रेफरेंस चेक करना कि कहां से बोला गया है, ठीक है, कुछ भी तुक्केबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसको भी उतार लो फटाफट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 का ही एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल में ले रहा हूं, और ये एग्जांपल है हमारा कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक का। क्वेश्चन में यहां पर मेंशन करता जा रहा हूं, आप नंबरिंग देख लेना, ठीक है। मेरी बुक के हिसाब से एग्जांपल नंबर 2.8 है। क्या कह रहा है, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज सेम एरिया एज प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज थिकनेस 3/4D। तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर इसने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका एरिया बिल्कुल सेम है जितना इस प्लेट का होगा, ये +Q -Q, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक, इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है 3/4 टाइम्स ऑफ D, ठीक है। टोटल थिकनेस हम सबको पता है D होती है और एरिया क्या होता है A। क्या है आगे इसने पूछा है, D इज द सेपरेशन, ठीक है। हाउ इज द
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन अ स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। तो ध्यान से देखो, अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दें जिसकी थिकनेस कितनी होगी टी, ये डेरिवेशन करवा रखे हैं, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है क्या? टी क्या है? थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गई सिचुएशन नंबर 1 के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, कंपेयर करना है ना हमें, तो कंपेयर हमें कैसे करना है? स्लैब ऑफ मटेरियल डायरेक्टली कांस्टेंट इज द सेम एरिया बट हां द स्लैब इज हिडन। तो मान ले रहे हैं पहले स्लैब था ही नहीं, ठीक है? तो जब स्लैब नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना होगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हमारी सी नॉट इनिशियल कैपेसिटेंस हो गया। अब नया कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से लगाते हैं, ए सेम है, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं हो सकता, डी प्लेट के बीच की सेपरेशन है वही बोल रखा है, थिकनेस चेंज हुई है बस। ठीक है, अब ये जो थिकनेस है, ये टी की वैल्यू पहले नहीं थी अब आ गई है, टी की जगह आपको क्या रखना है 3d/4 और प्लस टी बाई के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया है 3d/4 और नीचे कौन है के। क्या करना है? ए एप्सिलॉन नॉट, कुछ कॉमन है क्या इसमें से? डी कॉमन ले रहे हैं हम लोग, अंदर क्या बचा 1 - 3/4 प्लस 3/4 के। इसका एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम क्या बना सकते हैं हम? ए एप्सिलॉन नॉट, डी तो कॉमन है, नीचे एलसीएम बन गया इसका 4k, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 4k - 3k, और यहाँ पर तो पहले से ही है तो प्लस का 3। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी इनिशियल कैपेसिटेंस हो गया मेरा, तो ये कितना बन गया 4k अपॉन में 4k - 3k इस k प्लस 3, और ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो जो नया कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया 4k अपॉन में k प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट को मैंने स्टार्टिंग में सी नॉट माना है, तो जो कैपेसिटेंस है वो इतना इंक्रीज हो चुका है। इसका आंसर कितना आ रहा है? ओके करेक्ट। ठीक है, उतार लो, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। चलो अगला क्वेश्चन भी हम इसी चैप्टर का ले रहे हैं। देखो इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीबीएसई ने डायरेक्ट एग्जांपल कई बार पेपर में दे चुका है, ठीक है, तो हम उसको स्किप नहीं कर रहे। लास्ट टाइम पर आपके पास एक 20-25 क्वेश्चन अगर आपको एग्जांपल से लगाने हो तो वो कौन कौन से होंगे, हम उसको बस एक बार डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों की तैयारी अगर अच्छी है, आप लोगों को पहले पता है, आप बस ये देखो कौन से क्वेश्चन करा रहा हूं और आगे बढ़ो खुद की कैलकुलेशन करके। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 2.9, ठीक है। कह रहा है अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर। तो 4 कैपेसिटर है हमारे, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास 4 कैपेसिटर है, चारों 10 माइक्रोफैराड के, 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है एक 500 वोल्ट की सप्लाई से, 500 वोल्ट, ए बी सी एंड लास्ट वन इज टी, ठीक है। C1 C2 C3 C4, ठीक है, C1 C2 C3 C4 दे रखा है। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं, बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखो। यहाँ इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, तीनों सीरीज में, सीरीज की पहचान क्या है, चार्ज क्या होगा सेम, या करंट ले लो, सिंपल है, एक ही रास्ता है तो करंट के पास एक ही रास्ता होगा जाने का, या चार्ज के पास एक ही रास्ता होगा जाने का, तो इसका मतलब तीनों किस में होगा, सीरीज में। अब इन तीनों को बनाओगे तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक बन गया और ये अपने
C1 C2 C3 C4, इस C4 वाले के साथ किस में होगा, पैरेलल में। क्लियर है क्या? इन तीनों का सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं या 1/C1 करते हैं, 1/C1 करते हैं। ठीक है क्या? तो इन तीनों के कैपेसिटेंस को मैं C1 बोल दे रहा हूँ टोटल, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 नॉर्मल है, सिंपल एलसीएम 10 3 1/C1, तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3 माइक्रो फैराड। ठीक है क्या? ये इतना कैपेसिटेंस है। ठीक है, इस वाले को हम कुछ भी नाम दे दो आप, C2 C3 आपकी मर्जी है ना, नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं। फिर ये वाला, इसका कितना आ गया, 10/3 माइक्रो फैराड, और इसका कितना है 10। ठीक है, अब हमको पता है ये दोनों पैरेलल में कितनी वोल्ट की बैटरी से लगे हुए हैं, 500 वोल्ट की बैटरी से लगे। पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, सिंपल तरीका, डायरेक्ट C1 प्लस C2 कर दो, 10/3 प्लस 10, तो कितना आ गया आंसर, 40/3 माइक्रो फैराड। ठीक है, पॉइंट में लाना है नहीं लाना है ये आप देख लेना, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं तो कर लेना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये C इक्विवेलेंट हमारा आ गया। ठीक है, दूसरा केस हमें क्या करना है, इसमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखो बड़ा सिंपल है, मेरे को पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो अगर इधर 500 वोल्ट है तो इधर भी कितना होगा, 500 वोल्ट। यहां पर चार्ज निकाल लो सबसे पहले। ठीक है क्या? यहां चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस है 10 इंटू वोल्टेज है 500। अब गलती ये कर देते हैं कि यहाँ माइक्रो लगा हुआ है, तो आप पीछे माइक्रो और चार्ज की यूनिट होती है कूलम लगा देना। तो कितना हो गया ये, 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3, और इधर थी -6, तो -3 कूलम, मिली कूलम लिख सकते हो, ये आ गया। माइक्रो में लिखना चाहो तो माइक्रो में लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये चार्ज इसका है, टोटल चार्ज निकाल लो। टोटल चार्ज के लिए आपको टोटल, वापस से रुको जरा, इसका चार्ज तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब 500 वोल्ट इन तीनों में गया होगा। ठीक है, इन तीनों का चार्ज निकाल लो, Q इक्वल टू C इंटू V। टोटल कैपेसिटेंस कितना निकाला था हमने इसका, इन तीनों का, 10/3 अगेन माइक्रो, और वोल्टेज ये 500 है, ये 500 है, तो ऊपर भी कितना गया होगा, 500। यहाँ 500 नहीं होगा, यहाँ पर 500 है, 500 0। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को जो एक बना है वो क्या हो गया, 500 वोल्ट का। क्लियर है क्या? तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 500 से। अब ये जो चार्ज है ये इसमें तीनों में क्या रहेगा, सेम। और इस वाले कैपेसिटेंस का चार्ज आ गया ये, और इस वाले कैपेसिटेंस का चार्ज क्या आ गया, ये। ठीक है क्या? अगेन ज्यादा कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से हो जाएगा, फटाफट उतार लो। कैलकुलेशन के लिए माफ कर देना, जहां मेरे को लगेगा बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन ऐसी है कि जहां आप बच के नहीं निकल सकोगे पेपर में, तो वहां पर मैं करा दूंगा, अदरवाइज आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, चलो अब अगला भी क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, और इनफैक्ट इसी के बाद का है, 2.10। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि सारे एग्जांपल एक ही चैप्टर के कर रहे हो, बिलीव मी ज्यादा चैप्टर में नहीं है, लेकिन चैप्टर 2 के एग्जांपल बहुत ज्यादा पेपर में कई बार ये एग्जैक्ट क्वेश्चन प्री बोर्ड, बोर्ड, टर्म 1 स्कूल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है क्या? चलिए अब ये एग्जांपल है 2.10। तो ध्यान से देखो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आवाज ओके, ठीक है। कह रहा है अ 900 पिको फेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी एज फिगर फर्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो बहुत ही सिंपल सा है, एक कैपेसिटर दे रखा है जो है 900 पिको फेराड का, और इसको हम चार्ज कर रहे हैं एक बैटरी से जो कि है 100 वोल्ट की। ठीक है क्या? हमें क्या निकालना है, इसका चार्ज निकालना है या निकालना है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C V² होता है। C भी दे रखा है, V भी दे रखा है, तो आराम से इधर निकल जाएगी। हाफ C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। अब मैं लास्ट में पिको ही लगा दूंगा, मैं सारी वैल्यू ऐसी पुट कर दे रहा हूं, और इधर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 4, 45, और 10 की पावर 5। ठीक है, ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आप सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट कर दो। एक चीज और है, यहाँ पर पिको फेराड था, तो ये भी किस में आ गया है हमारा, पिको
या कन्वर्ट ही कर दो, लो कन्वर्ट कर देते हैं ना, एनर्जी को पिको में छोड़ेंगे, अच्छा नहीं साउंड करता। 10⁻⁻12 और यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, जूल। इसको अगर हम लिखेंगे 45 इंटू 10⁻⁻7 जूल, -6 में छोड़ रखी है इन्होंने, ठीक है क्या, 4.5 10⁻⁻6 जूल, कुछ नहीं किया, राउंड ऑफ कर रखा है, सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो पहला केस हो गया हमारा। सेकंड केस में क्या बोला है, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी। इस बैटरी से अब ये कैपेसिटर चार्ज किया फुली और इसको क्या कर दिया, डिसकनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू अ 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ठीक है क्या। ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब मैंने इसको पूरी तरीके से चार्ज कर दिया और उसको इतनी एनर्जी दे दी, अब ये चार्ज हो चुका है, कितने वोल्ट पर चार्ज हुआ है, 100 वोल्ट पर, तो 100 वोल्ट पूरा लेकर के गया होगा। अब इसको मैंने निकाला, एक चीज होती है कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है और दोनों आइडेंटिकल है, 900 पिकोफैराड 900 पिकोफैराड। तो जब ये पूरी तरीके से चार्ज है, ठीक है, 100 वोल्ट पर चार्ज किया था, तो यहां से चार्ज का ट्रांसफर इस वाले पर होगा। और कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का चार्ज, सॉरी, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इसका 100 वोल्ट था, तो ये 50 वोल्ट पर आ चुका होगा और ये किस पर आ चुका होगा, 50 वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस है, सॉरी, इसका भी कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैराड। हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। ये वी क्या है, कॉमन पोटेंशियल, वी क्या है, कॉमन पोटेंशियल, जो कि क्या है हमारा आया 50 वोल्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है निकालना। अब C1 + C2 वाला फॉर्मूला लगा दो, C1 V1 वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट समझो, दिमाग लगाओ, 30 वोल्ट का अगर चार्ज लेकर के ये आया है, तो बराबर बराबर 15-15 वोल्ट दोनों पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। अगेन क्यों 15 हो रहा है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। अदरवाइज अगर ये 900 होता, ये 800 होता, तो पोटेंशियल अलग अलग हो जाता, वहां कॉमन पोटेंशियल नहीं, दोनों की अलग निकालनी पड़ती है आपको। हाफ, ये सी है टोटल, दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 900 कितना हो गया, 1800 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल दे रखा है 50, 25 10 इधर कितनी आएगी, 2, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, सब तो सही है, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कितना बन गया, 9 इंटू 25 इंटू 10 की पावर कितनी बच रही है, -10 और 2 10⁻⁻8 जूल, ठीक है। हो गया ये वाला हमारा।